दोस्तों, अगर आप अपना यस बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यस बैंक वैसे तो आपको बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से लेकर के आप 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है, 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट कौन सा है, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आप कोई भी गलत अकाउंट ओपन ना कर लें। अब देखो, कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से आप डायरेक्ट ही अकाउंट ओपन करना शुरू कर देते हैं और गलती से आप 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपसे बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, साथ ही में अकाउंट क्लोज भी करते हैं तब भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। अब देखो, यस बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से लेकर के 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट भी ऑफर करता है। अब देखो, 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला सेविंग्स अकाउंट कोई बुरा अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको ज्यादा मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप कम ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसी आपकी ट्रांजेक्शन है वैसा आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सभी अकाउंट को कंपेयर करके बताया, साथ ही में एक सेविंग अकाउंट आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस के साथ में अकाउंट भी ओपन करके दिखाया है। अब देखो, जो बैंक अकाउंट आज की वीडियो में मैंने ओपन किया है उसमें आपको चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड, ये तीनों चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपको इन तीनों चीजों का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। मिनिमम से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको अपने बैंक अकाउंट में। साथ ही में अगर आप चाहें तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यस बैंक में आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। यस बैंक में आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए और कौन सा बैंक अकाउंट आपको ओपन नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि हम अपना यस बैंक में एक बेस्ट सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। यस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अकाउंट को खोलने से पहले आपको यहाँ पर अकाउंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से हम फर्स्ट से लेकर के लास्ट अकाउंट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि पहला जो सेविंग्स अकाउंट हमें यहाँ पर शो किया जाता है वो यस प्रो सेविंग्स अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम आपको 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, तभी आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपसे बहुत सारे चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यस रिस्पेक्ट सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये अकाउंट सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। इसमें आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि लाइफ टाइम फ्री एलिमेंट डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। इस कार्ड का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा इस बैंक अकाउंट में आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बना करके रखना होगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे, आपको यहाँ पर एक प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये अकाउंट बेसिकली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल कवर भी देखने के लिए मिल जाता है। ये बैंक अकाउंट आप ब्रांच जाकर के ओपन कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो यस बैंक के ब्रांच में जाकर के आप प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको एक भी रुपए का मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यस प्रो प्लस सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी आपको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको माई फर्स्ट यस बैंक सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपना यस बैंक में पहला बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप इस बैंक अकाउंट के साथ में जा सकते हैं। हम इसी बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अकाउंट में नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ पर 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यस बैंक का यस फर्स्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी उनके बारे में जानते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी इसमें मिल जाती है, जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कितने लिमिट का विड्रॉल लगाना चाहते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं अमाउंट, वो आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा लो एवरेज मंथली बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा और जो आपका बैंक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ना के बराबर ही मिनिमम बैलेंस
बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप अपना जनधन अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते तो आप अपना फर्स्ट सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा आप इसमें 8000 रिवॉर्ड पॉइंट भी कलेक्ट कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको यस डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है, इसे भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस बैंक अकाउंट में क्या-क्या फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको कार्डलेस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है लॉकर्स पर। सबसे अच्छी बात है कि आप इस बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको निल ब्रोकरेज का फैसिलिटी मिल जाता है 5 लाख रुपए तक। इसके अलावा इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। और पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको 10,000 15,000 इतने मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा। तो अगर आप अपना पहली बार बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस बैंक अकाउंट में आपको 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन और कैमरा की परमिशन देनी होगी। इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम इसको बैक करेंगे। सभी बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग का प्रोसेस है बिल्कुल सेम होने वाला है। हम जो अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे वो यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें कि हमें 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। आप अपना 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन और कैमरा की परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी पूछी जाती है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको CKYC नंबर पूछा जाता है, इसे आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। आपको फर्स्ट वाले टर्म्स कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा, तो सभी को पढ़ेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दूसरी टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे और लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड रिसीव होगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना, आपका ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपके आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ शो करी जाएगी। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड पर जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फादर का नाम ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से ले लेता है। अब आपसे आपका मदर का मिडिल नेम पूछा जाता है, तो शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट योर ब्रांच नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नियर बाई जितने भी ब्रांच होंगे आपके वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करते के साथ ही आपका जो ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस और IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पर पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। अब हमें अपनी प्रोफाइल डिटेल फिल करनी होगी, तो सबसे पहले आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने 10वीं करी है तो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12वीं करी है तो आप यहाँ अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर फार्मर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप यहाँ होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। हम जिनका बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो हाउसवाइफ हैं तो होम मेकर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाता है, यानी कि जो आपको इनकम है वो कहाँ से आती है, वो ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्ट कर लेता है। अगर नहीं सेलेक्ट करता तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आप इनकम कहाँ से करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से इनकम करते हैं या फिर रेंट से इनकम करते हैं या फिर फैमिली पर डिपेंड है, तो हम यहाँ पर फैमिली वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, फैमिली इनकम। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो यस प्रॉस्पेरिटी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें कि हमें 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी बैंक अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है क्या आपको डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड की जरूरत है, तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने डेबिट कार्ड की टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको वर्चुअल फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐप्स की परमिशन देने के लिए आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐप्स की सभी टर्म्स कंडीशन आ जाएंगी, नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको फिर से नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपको 10,000 रुपये इस बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। पेज को नीचे करना है। नीचे आने के बाद में आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वाला सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि हम जब अपना 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करेंगे तब हमारा बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपसे कितना इनिशियल फंडिंग मांगा गया वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनिशियल फंडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करेंगे तो अपनी यूपीआई आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद में यूपीआई पर जो आपको नाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। रिमार्क में इनिशियल फंडिंग लिखेंगे। इसके बाद में नीचे पे बाय यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने जिस भी प्लेटफॉर्म की, जैसे कि अगर आपने फोन पे की यूपीआई आईडी डाली है तो आप फोन पे के एप्लीकेशन में ओपन हो जाएंगे और वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वहां से आप अपना नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन सक्सेस का पॉपअप मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा और आपने जो भी ब्रांच सेलेक्ट किया होगा ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपना वीडियो केवाईसी करना होगा तो ज्वाइन फॉर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में आपको ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा। ओरिजिनल पैन कार्ड की एक फोटो क्लिक करी जाती है। इसके बाद में बैक कैमरे से भी फोटो क्लिक करी जाएगी ओरिजिनल पैन कार्ड की। इसके बाद में आपने जो भी पेन पेपर अपने पास में रखा होगा उस पर आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में अब आपके अकाउंट की डिटेल आपको मिल चुकी होंगी। अब आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन किया उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ गए होंगे और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।